नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा मेडिक्राफ्ट क्लिनिक यूट्यूब चैनल। और आज हम डिस्कस करेंगे राइनोप्लास्टी के ऑपरेशन के बाद जो निशान होता है वो कहाँ पे होता है और कितना होता है। अक्सर हमारे सभी जो राइनोप्लास्टी कराने वाले क्लाइंट्स हैं उनका ये बहुत कॉमन क्वेश्चन रहता है कि सर नाक की सर्जरी के बाद जो निशान रह जाता है वो कहाँ रहता है और कितना रहता है। मतलब हम नाक का ऑपरेशन भी करवाएं, उसका आकार ठीक करवाएं, लेकिन आकार तो ठीक हो जाए, लेकिन ऐसा ना हो कि उसके बाद जो है जो निशान है उस सर्जरी का वो इतना हो कि वो अच्छा न लगे। तो आज हम उसको डिस्कस करेंगे। देखिए, राइनोप्लास्टी का ऑपरेशन दो तरीके से किया जाता है। एक को बोलते हैं एक्सटर्नल राइनोप्लास्टी, एक को बोलते हैं इंटरनल राइनोप्लास्टी। जैसे नाम से जाहिर है, इंटरनल मतलब उसमें बाहर से कोई भी चीरा या कट नहीं लगता। जो भी कट्स लगने हैं वो नाक के अंदर लगेंगे सीधे, ठीक है। तो ऑब्वियसली उसमें कोई बाहर स्कारिंग की बात होती ही नहीं है। दूसरा जो होता है जिसको हम ओपन राइनोप्लास्टी बोलते हैं, या जो अधिकतर ओपन राइनोप्लास्टी ही जो प्रोसीजर है वो किया जाता है, उसमें एक छोटा सा कट जो है वो बाहर इस जगह पे लगता है, थोड़ा सा छोटा सा कट जैसे आप पिक्चर में देख रहे होंगे, और बाकी सारे कट्स फिर नाक के अंदर चले जाते हैं और इस तरह से नाक जो है हमारी डिगलप हो जाती है, ओपन हो जाती है, और फिर नाक के अंदर हम काम करते हैं। और लास्ट में जो है आपको यही सुचर लाइन जो है देख रहे होंगे आप, यहीं पे सुचर लगे होते हैं और बस इन्हीं सुचर को निकाल दिया जाता है। हल्का सा एक स्कार बनता है जो समय के साथ थोड़ा फेड हो जाता है और इतना नजर भी नहीं आता है। यानी राइनोप्लास्टी के ऑपरेशन में जो स्कार का कंसर्न है वो बहुत ज़्यादा नहीं है। और हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि भाई ये स्कार कहीं ऐसा ना हो कि राइनोप्लास्टी कराने के बाद एक और ही मतलब प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए स्कार की। तो ऐसा नहीं होता। ये बहुत ही मामूली छोटा सा हल्का सा निशान है जो नाक के इस जगह पे होता है, जो कि ऐसे करने पे नजर आती है। जनरली सामने जब होती है नजर नहीं आती, बहुत हल्का होता है जो कि समय के साथ फेड हो जाता है। और जो दूसरा मेथड मैंने बताया था इंटरनल वाला, देखिए इंटरनल राइनोप्लास्टी भी बहुत अच्छा मेथड है और काफ़ी डॉक्टर्स इसको भी फॉलो करते हैं, लेकिन इसमें हमारे सारे स्ट्रक्चर्स अच्छे से एक्सपोज नहीं हो पाते, दिख नहीं पाते सर्जरी के समय। तो इसलिए हम उनमें उतना अच्छा काम नहीं कर सकते जितना हम ओपन में कर सकते हैं। जब नाक पूरी तरीके से खुली होती है तो हम उसकी ऊंचाई बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, उसकी चौड़ाई कम कर सकते हैं, टिप में अच्छा काम कर सकते हैं एज कम्पेयर टू इंटरनल। इंटरनल में थोड़ी सी रेस्ट्रिक्शंस हो जाती हैं क्योंकि हमें अंदर ही अंदर जाना होता है, नाक पूरी खुली नहीं होती है, ये थोड़ी सी प्रॉब्लम रहती है। तो इसीलिए जो भी राइनोप्लास्टी करने में अभी इंटरेस्टेड हो वो स्कार के लिए कम से कम वरीड ना हो। तो दोस्तों, इसी तरह की जानकारी के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें, इसे सब्सक्राइब करें, और अगर आपको अच्छा लगा हो वीडियो तो उसको लाइक करें और कमेंट करें। धन्यवाद।